श्रीनगर गढ़वाल में अवैध खनन का कारोबार खूब परवान चढ़ रहा है। यही कारण है कि अभी हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है। जो पूर्व में एक खनन पट्टा धारक हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस तरह के आरोप लगाए हैं कि श्रीनगर में अवैध खनन चरम पर है। बीती 7 जनवरी को रीजनल रिपोर्टर की टीम ने जो रेवड़ी क्षेत्र है श्रीकोट के भीतर, वहां पर पहुंचकर सुबह के 4 बजे एक आकस्मिक छापेमारी की थी और स्थानीय प्रशासन तथा पुलिस को भी इस बात की सूचना दी थी कि किस तरह से एक पट्टा जिस जगह पर आवंटित नहीं है वहां पर खनन चल रहा है और खूब जोर शोर से चल रहा है। और तब से लगातार प्रशासन मुस्तैद है। और अभी हम जहां पर खड़े हैं नैथाना पुल के समीप, जो पट्टा आवंटित भी है, यहाँ पर भी असामयिक खनन और अवैध खनन को लेकर के बार बार छापेमारी हुई 7 जनवरी के बाद, और इस क्षेत्र में 85 लाख तक की पेनल्टी भी लगाई गई है। पौड़ी से पहुंची खनन विभाग की टीम और स्थानीय तहसीलदार ने मौके पर आकर के आज मुआयना किया है और जांचने की कोशिश की है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ पर खनन तो नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ अलकनंदा नदी में लगातार जल का जो प्रवाह है उसके कम होने की बातें खनन विभाग की टीम तक भी पहुंची थी और इस तरह की कोई शिकायत का अंदेशा जताया गया था एक ब्लॉगर की तरफ से कि यहाँ पर खनन करने वालों ने संभवतया यहाँ पानी रोका है। इसी को जांचने के लिए आज खनन विभाग की टीम और स्थानीय प्रशासन की टीम यहाँ पर खनन विभाग की टीम और स्थानीय प्रशासन की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची और उन्होंने पाया कि इस तरह की कोई स्थिति यहाँ पर नहीं बनी हुई है। जिस तरह का जल प्रवाह लगातार चलता रहता है यही बना हुआ है। लेकिन श्रीनगर के लगातार अवैध खनन को लेकर सुर्खियों में रहने के बाद अब प्रशासन सक्रिय हुआ है। लेकिन ऐसा लगता है, ये जो पूरा जो खनन पट्टा देख करके लगता है कि यहाँ पर अब खनन करने के लिए कुछ रह ही नहीं गया है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में खनन विभाग को और स्थानीय प्रशासन को कुछ हासिल नहीं हो पाया है। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि अवैध खनन को लेकर के प्रशासन और खनन विभाग मुस्तैद जरूर हुआ है। जिला खनन अधिकारी अनिल मोयाल हमारे साथ में हैं। आज स्थानीय प्रशासन की टीम ने और खनन विभाग की टीम ने संयुक्त तौर पर अलकनंदा के किनारे जो कॉन्वेंट के समीप और नैथाना पुल के समीप जो खनन पट्टा है वो उसके पास में जाकर के नदी का भी मुआयना किया है और खनन पट्टे का भी मुआयना किया है। हम जानते हैं मोयाल जी से कि क्या उन्होंने जाकर के देखा है, आज का जो औचक निरीक्षण है उसका क्या उद्देश्य रहा है। मोयाल जी, क्या रहा है आज जो आप ये शाम के समय में पहुंचे हैं? वैसे तो अक्सर आपका जो इस तरीके का आकस्मिक छापेमारी होती है वो शाम के और सुबह के समय में होती रहती है। इस बीच आपने कई सारे पेनल्टीज भी लगाए हैं। किस किस तरह की पेनल्टी श्रीनगर क्षेत्र के अंतर्गत लगी है और आज का जो आपका दौरा है वो किस रूप में है? आज का जो दौरा रहा है, आज शिकायत प्राप्त हुई थी हमें भलगांव क्षेत्र में नदी में अवैध खनन की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आज हमने क्या कहते हैं तहसील के साथ जो है तहसील प्रशासन के साथ निरीक्षण किया गया, जिसमें जो है वहां पर जो है एक अनुज्ञा स्वीकृत की गई शासन द्वारा। जो है वो अनुज्ञा का हमें निरीक्षण किया गया और निरीक्षण में हमको ये पाया गया है कि जो खनन की जो वाहन चल रहे थे वो जो स्वीकृत अनुज्ञा है उस क्षेत्र के अंदर ही चल रहे थे। किसी प्रकार कोई अवैध खनन नहीं पाया गया है। पूर्व में उनके द्वारा ही जो है अवैध खनन पे हमने अर्दन आरोपित किया गया था, जो उनके द्वारा कुछ जो है उसमें पैसा जमा किया गया है और वर्तमान में जो निरीक्षण किया गया उसमें किसी प्रकार कोई अवैध खनन अभी इस क्षेत्र में हमको नहीं मिला है। जी, जो अनुज्ञा जारी की गई है उसके तहत किस तरह के रिस्ट्रिक्शन है जो लगाए हैं खनन पट्टा धारकों पर? ये रहता है कि जैसे जब अनुज्ञा स्वीकृत होती है तो एक स्वीकृत क्षेत्र दिया जाता है, उस क्षेत्र के अंदर उन्हें कार्य करना होता है। यदि अगर उस क्षेत्र से बाहर कार्य करते हैं तो उसके पे दंड का प्रावधान है, जो विभाग द्वारा समय समय पर अगर निरीक्षण पे करने पर ये पाया जाता है कि अनुज्ञा धारक द्वारा जो अगर क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहे हैं तो उस पर हम जो है अर्दन लगाते हैं। जी, श्रीनगर क्षेत्र के अंदर अभी वर्तमान में कितने खनन पट्टे वैध रूप से संचालित हैं? अभी जो है 2 जो है हमारी रिवर ड्रेजिंग अनुज्ञा जो है ई टेंडर पे जो रिवर ड्रेजिंग अनुज्ञा है, एक श्रीनगर में है, एक श्रीकोट में है, और एक जो हमारी रिवर ड्रेजिंग अनुज्ञा जो है प्रॉपर रिवर ड्रेजिंग अनुज्ञा है वो हमारी श्रीकोट में चल रही है। 3 जो अभी हमारी गतिमान है। जी, श्रीकोट में जो चल रही हैं लगातार हम देख रहे हैं कि जो ये खनन पट्टे चल रहे हैं जहाँ जहाँ वहां पर बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं उनसे खनन का काम किया जा रहा है।
क्या एनजीटी की रिस्ट्रिक्शन के बावजूद इस तरह का कोई आदेश उनके पास हो सकता है या उनको इस तरीके की आज्ञा हो सकती है? कैसे ये मशीनें संचालित है? जो रिवर ड्रेजिंग अनुज्ञा चल रही है सैम इंडिया की, उसमें शासन द्वारा जो अनुमति जो है उसमें मिली है मशीन की। तो क्या बड़ी बड़ी मशीनों से खनन की भी मिली हुई है? रिवर ड्रेजिंग में अनुज्ञा मिल जाती है जी, रिवर ड्रेजिंग में मिल जाती है, लेकिन खनन के लिए हम कह रहे हैं कि क्या वो खनन की सामग्री उठा करके ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह? जी हाँ, इसमें अनुज्ञा जो है मतलब शासन द्वारा मिल जाती है। इसमें जो है रिवर ड्रेजिंग अनुज्ञा जिसमें कहते हैं संभावित क्षेत्र जहाँ जो है कटाव, भू कटाव और जान माल को नुकसान होता है, उसमें जो है अनुज्ञा जारी। अच्छा, क्या 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 रिस्ट्रिक्शन होती है? जिसे लगा लीजिए विशेष परिस्थितियां हो गई, इसमें रिवर ड्रेजिंग में हो गया, शॉर्ट टर्म अनुज्ञाओं में इसमें जारी की जाती है। लेकिन ये तो खनन का माल उठाया जा रहा है, इसमें किसको नुकसान हो रहा है, किसको क्षति से बचाने के लिए वो बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं, ये नहीं समझ में आ पा रहा। नहीं, इसमें शासन द्वारा अनुमति मिल जाती है। मिल जाती है या मिली हुई है? मिली हुई है। अच्छा, मिली हुई है। खनन अधिकारी अनिल मुयाल जी ने बताया कि जो श्रीकोट क्षेत्र में और अन्य जगह भी जहाँ पर खनन पट्टे चल रहे हैं, वैध रूप से जो चल रहे हैं, उनमें जो बड़ी मशीनों से जो काम किया जा रहा है उसमें शासन की ओर से इस तरह की आज्ञा मिल जाती है बड़ी बड़ी मशीनों से। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि एनजीटी की तरफ से पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन के बावजूद जो बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से, जैसा कि श्रीनगर क्षेत्र में आप सुबह के समय में यदि निकलेंगे तो सड़कें इतनी गीली होती हैं कि उनमें कई बार हादसे हो चुके हैं, और उनके गीलेपन का कारण वही है कि वो जो बड़ी मशीनों से रेत उठाया जा रहा है और उसके बाद रेत को गाड़ी पर लाद करके तुरंत से जो सड़क जो राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुंचा जाता है, उसी की वजह से ये सब हो रहा है। तो इसकी और तह तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे और जो सच है वो जनता के सामने लाने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी जो खनन अधिकारी हैं पौड़ी जिले के, उन्होंने हमको ये बताया है कि जो खनन पट्टा श्रीनगर के भीतर जो 3 खनन पट्टे हैं, वहाँ यदि बड़ी मशीनों से खनन किया जा रहा है तो वह स्वीकृत है। 2 आप 3 कह रही हैं जी। एक में तो विशेष परिस्थितियां जो भलगांव में चल रही है उसमें विशेष परिस्थितियों में मिला है, जिसमें अगर वाहन फंस जाता है और अगर कहीं मतलब रास्ता बनाने के लिए उसमें अनुमति मिल जाती है। सैम इंडिया जो है उसको प्रॉपर रिवर ड्रेजिंग अनुज्ञा मिल रखी है। बाकी एक जो हमारा श्रीकोट में, उसमें किसी प्रकार का मशीन का कोई हमारा तरफ से कोई जारी मतलब वहाँ अगर मशीन से हो रहा है तो वो अवैध है। जो एक है ये टिहरी क्षेत्र में आता है, एक और जो LNT का काम चल रहा है वो टिहरी क्षेत्र में, वो टिहरी से अनुज्ञा मिल रखी है उसमें, वो अभी पौड़ी क्षेत्र में नहीं है हमारे। जी जी जी। लेकिन नहीं, आप कह रहे हैं कि एक जो खनन पट्टा है वो सैम इंडिया जिसमें रिवर ड्रेजिंग चल रही है वो प्रॉपर है, उसमें जो है अनुज्ञा जारी है हमारी मशीन की, शासन से अनुमति मिली। किस जगह पर है वो? ये है आपकी क्या कहते हैं श्रीकोट में है, श्रीकोट में है, और ये क्या कहते हैं मेरे दिमाग में स्किप हो रहा है, चौरास पुल के पास में है। ये चौरास पुल के पास में। हाँ जी।